नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो भारतीय इतिहास से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। दोस्तों, इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। प्रश्न 2, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम। दोस्तों, इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने दो विशेष ग्रंथ लिखे, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक या खंड खाद्य पद्धति। प्रश्न 3, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, कृष्ण प्रथम। दोस्तों, इसका आंसर है कृष्ण प्रथम। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। एलोरा की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रश्न 4, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है पाणिनि, कालिदास, भरत मुनि, डी है चाणक्य। दोस्तों, इसका आंसर है भरत मुनि। प्रश्न क्रमांक 5, किस राजा ने शकों को हराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसका आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश के 23वें सम्राट थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता का नाम शिवस्वाति तथा माता का नाम गौतमी बालश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। प्रश्न 6, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। साथियों, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेलुकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में आया। प्रश्न 7, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? मदुरै, कपटपुराम, कावरीपट्टनम, कुराल। दोस्तों, इसका उत्तर है मदुरै। प्रथम तमिल संगम तमिल कवियों और विद्वानों की संगम अकादमियों में से पहली अकादमी थी। यह संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। कहा जाता है कि इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी। प्रश्न 8, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? दोस्तों, ऑप्शन है मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है उपयुक्त दोनों, मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी। अशोक के शिलालेख के बारे में जानें। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर लिखे गए शिलालेख हैं।
ये शिलालेख अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। इन शिलालेखों में धार्मिक निर्देश, नैतिक आचरण के नियम और बड़ों के प्रति सम्मान के बारे में बताया गया है। प्रश्न 9, राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। दोस्तों इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। राखालदास बनर्जी, जिन्हें राखालदास बंदोपाध्याय के नाम से जाना जाता है, इनकी जीवन 12 अप्रैल 1885 से जन्म और 23 मई 1930 तक था। एक भारतीय पुरातत्वविद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारी थी और उन्होंने 1919 में वे मोहनजोदड़ो की स्थल की खोज की। प्रश्न 10, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्रह्मी लिपि। तो दोस्तों इसका आंसर है, उत्तर है ब्रह्मी लिपि। प्रश्न 11, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, जैन और बौद्ध। दोस्तों इसका उत्तर है हिंदू, जैन और बौद्ध। एलोरा परिसर न केवल अनूठी कलात्मक रचना और एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित अपने अभयारण्यों के साथ यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है, जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। प्रश्न 12, अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? ऑप्शन दिया हुआ है 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख। दोस्तों इसका उत्तर है 8वें शिलालेख। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदूकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। प्रश्न 13, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है? भारत, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान में। प्रश्न 14, 1990 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? डिमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेलुकस, निकेटर, मिनांडर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डेमेट्रियस। वह ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य के शासक इथोडेमस का पुत्र था और लगभग 200 ईसा पूर्व उसका उत्तराधिकारी बना, जिसके बाद उसने वर्तमान दक्षिणी अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और भारत में व्यापक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। प्रश्न 15, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, डी है हाल। दोस्तों इसका उत्तर है सातकर्णी प्रथम। आइए जानते हैं कुछ संक्षिप्त में सातकर्णी के बारे में। सातकर्णी प्रथम कान्हा के उपरांत सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार वह कान्हा पुत्र था, परंतु डॉक्टर गोपालचारी सीमुख को सातकर्णी प्रथम का पिता मानते हैं। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि इसका शासनकाल मात्र 2 वर्ष रहा, परंतु नीलकंठ शास्त्री ने उसका शासनकाल 1994 ईसा पूर्व से लेकर 1985
ईसा पूर्व माना है। प्रश्न 16, प्रसिद्ध भारतीय फिर से पुनः देखें। प्रश्न 16, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित था? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? भीमबेटका, बैराठो। तो दोस्तों इसका उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। प्रश्न 18, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख, 9वें शिलालेख। दोस्तों इसका उत्तर है 9वें शिलालेख। शासक देश एंटियोका सीरिया, इंटिकिनी मेसोडोनिया, माका, साइरेना, तुरमाया, मिस्र। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख किया है। एंटियोका सीरिया 261 से 246 ईसा पूर्व, तुरमाया मिस्र 247 ईसा पूर्व तक, कैरिना कमर 250 ईसा पूर्व, अलिका सुंदरा अपीरन 272 से 258 ईसा पूर्व, ऑटकिना मैसिडोनिया। दोस्तों प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूप है? ऑप्शन है हाथी, सांड, गैंडा, यूनिकॉर्न। दोस्तों इसका उत्तर है यूनिकॉर्न। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में कुछ समानताएं ये हैं। ज़्यादातर मोहरें शैल खड़ी नामक नरम पत्थर से बनी होती है। ज़्यादातर मोहरें तांबे और टेराकोटा से बनी होती हैं। इन मोहरों पर सिंधु लिपि में चित्रात्मक लेखन होता है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन मोहरों पर एक तरफ प्रतीक या धार्मिक सलवट होती है। इन मोहरों पर विविध प्रकार की आकृतियां बनी होती है जैसे कि बैल, हाथी, बाघ, बकरी, राक्षस, वृक्ष या मानव आकृतियां। इन मोहरों पर पशुओं से घिरी एक मानव आकृति को दर्शाया गया है जिसे पशुपति मोहर कहते हैं। इन मोहरों पर एक और पशु या मानव आकृतियां और दूसरी ओर अभिलेख अंकित होते हैं। इन मोहरों को ताबीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था या हार के रूप में पहना जाता था। प्रश्न 20, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा, सुत कांगेडोर। दोस्तों इसका उत्तर है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से नियमित आवास के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 21, उपनिषद काल में राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? कैकय, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन। तो दोस्तों इसका उत्तर है कैकय। अश्वपति या अश्वपति हिंदू पौराणिक कथाओं में कई राजाओं की उपाधि है। इसका अर्थ है घोड़ों का स्वामी। यह यूरोप में नाइट या रीटर की उपाधि के समान था।
रामायण के अनुसार अश्वपति कैकेय साम्राज्य के राजा थे। जो अच्छे घोड़ों की भूमि थी, वह एक बेटी कैकेयी राजा दशरथ की रानी और 7 बेटों के पिता थे। उनके बेटे युधाजित ने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अश्वपति ने मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता के उत्तर की तलाश में एक यात्रा की। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। परमात्मा में विचरना या उसका सदा ध्यान रखना ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मानसिक रूप से मजबूती आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा प्रदर्शन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऊर्जा का संचय होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से असाधारण ज्ञान मिलता है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, बी और सी। दोस्तों इसका उत्तर है सूत पिटक। सूत पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के तीनों भागों में से एक है। सूत पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है और इनमें गद्य संवाद है। प्रश्न 24, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उज्जैन, विराटनगर, नालंदा, तक्षशिला। दोस्तों इसका उत्तर है विराटनगर। प्रश्न 25, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? पूरा, निगम, नागरिका, राजधानी। तो दोस्तों इसका उत्तर है पूरा। प्रश्न 26, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है किम्मिकास, सोलकीका, राजभट, ग्राम भोजक। तो दोस्तों इसका उत्तर है किम्मिकास। प्रश्न 27, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम भोजक, गहपति, ग्राम काशो, कमिकास। तो दोस्तों इसे कहा जाता था गहपति। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? धनानंद, महापद्मनंद, बिम्बसार, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका उत्तर है महापद्मनंद। महापद्मनंद लगभग 329 ईसा नंदवंश भारत के प्रथम सम्राट थे। महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काशी महापद्मनंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए थे। प्रश्न 29, मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों फिर से देखें उत्तर। प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, राजगृह, तक्षशिला। दोस्तों इसका उत्तर है राजगृह। प्रश्न 30, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? ऑप्शन दिया है शिशुनाग, कलाशोका, महापद्मनंद, धनानंद। तो दोस्तों इसका उत्तर है धनानंद। प्रश्न 31, नासिक
अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है? अशोक, बिंदुसार, देवभूमि, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न 32, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? ए, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, बी, कृष्णा कावेरी डेल्टा, सी, कृष्णा पेरियार डेल्टा, डी, कावेरी गोदावरी डेल्टा। दोस्तों इसका उत्तर है ए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। प्रश्न क्रमांक 33, 10 अंक की संस्कृत नाट्य मृच्छकटिकम किसकी कृति है? ए, भास, बी, शूद्रक, कालिदास, भवभूति। दोस्तों इसका उत्तर है शूद्रक। शूद्रक एक सफल और लोकप्रिय साहित्यकार तथा नाटककार थे। उनकी आम जनता की अभिरुचि और पहचान की पकड़ मजबूत थी, इसलिए वे संस्कृत हो या प्राकृत उनकी लोक समझ की आवश्यकताओं पर विशेष बल देते दिखते हैं। प्रश्न 38, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता था? भवभूति को, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कालिदास। तो दोस्तों इसका उत्तर है भवभूति। भवभूति भारत के 8वीं सदी की विद्वान थे, जो संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए जाने जाते थे। उनके नाटकों को कालिदास की रचनाओं के समकक्ष माना जाता है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया? विंध्यशक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन। दोस्तों इसका उत्तर है विंध्यशक्ति। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था? मैत्रक, गुप्त ने, मौखरी ने, वाकाटक ने। दोस्तों इसका उत्तर है मौखरी। सामंत एक उपाधि और पद था जिसका इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में 4वीं और 12वीं शताब्दी के बीच किया जाता था, जिसका मतलब है जागीरदार, सामंती स्वामी या सहायक नदी की मुखिया को दर्शाना होता था। 100 गांव का नेता, जिसे जागीरदार के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का मोटे तौर पर अनुवाद पड़ोसी होता है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बना? ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अद्वैत वर्मन, ग्रहवर्मन। दोस्तों इसका उत्तर है ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन 7वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज के राजा थे। वे मौखरी वंश से थे और अपने पिता अवंती वर्मन के उत्तराधिकारी बने। ग्रहवर्मन ने थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री से विवाह किया। प्रश्न 38, काकुस्थत वर्मन की मृत्यु के बाद गठित कन्दबों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया था? बनवासी, त्रिपर्वत, बादामी। इनमें से कोई भी नहीं। त्रिपर्वत इसका उत्तर है दोस्तों निम्नलिखित में से 39 जो प्रश्न पढ़ेंगे 39, निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुवाद किया था? गोपाल, नारायणपाल, अशोक, महेंद्रपाल। दोस्तों इसका उत्तर है नारायणपाल। प्रश्न 40, पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? 515 से 536 ईसा, फिर 517 से 546 ईसा, फिर 5305 से 556 ईसा, फिर 535 से 566 ईसा।
दोस्तों पुलकेशिन 543 से 566 कि चालुक्य वंश का पहला संप्रभु शासक था। उसने भारत की पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया। प्रश्न 41 हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईसा में भाष्य लिखा था? सांख्य, वैशेषिक, योग, उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा शारीरिक मीमांसा भी इस कारण कहलाता है कि इसमें शरीरधारी आत्मा के लिए उन साधनों और उपासनाओं का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है। इसका नाम वेदांत दर्शन इस कारण पड़ा कि इसमें वेद के अंतिम भाग के वाक्यों की विषयों का समावेश या समन्वय किया गया है। प्रश्न 42 रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक कौन हैं? भट्टनारायण, हर्ष, शूद्रक, विशाखदत्त। दोस्तों इसका उत्तर है हर्ष। हर्षवर्धन 590 से 647 ईसा की 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। प्रश्न 43 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुर्लभक, ललितादित्य मुक्तापीन, व्रजादित्य, उदयादित्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य मुक्तापीठ का शासनकाल 724 ईसा से 770 ईसा तक बीच रहा। सबसे प्रसिद्ध राजा हुए वे कारकोट राजवंश के राजा था। कारकोट राजवंश का शासनकाल 625 से 885 ईस्वी के बीच रहा। प्रश्न 44 निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत लिखा था? बलभद्र, आर्यभट्ट द्वितीय, पृथ्वी स्वामी और भट्टोत्पल। तो दोस्तों इसका उत्तर है आर्यभट्ट द्वितीय। आर्य सिद्धांत आर्य प्रवास सिद्धांत के विपरीत एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि आर्य लोग भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। इसे स्वदेशी आर्य सिद्धांत या IAT भी कहा जाता है। आर्य सिद्धांत के मुताबिक इंडो यूरोपीय भाषाएं भारत में ही बनी हैं। प्रश्न 45 निम्नलिखित में से किसने सत्यश्रय, पुरु, रण पराक्रम, वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां ली? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन। दोस्तों इसका उत्तर है कीर्तिवर्मन प्रथम। प्रश्न 46 सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, शिवस्कंद वर्मन और सिंह वर्मन। तो दोस्तों इसका उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रश्न 47 निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुमान लगाया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है कुषाण, चालुक्य, मौर्य, गुप्त। दोस्तों इसका उत्तर है गुप्त। प्रश्न 48 मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, शिशुनाग राजवंश और शुंग राजवंश। दोस्तों इसका उत्तर है शुंग राजवंश। आइए जानते हैं शुंग राजवंश के बारे में। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। इस दौरान शुंग वंश के कुल 10 राजाओं ने शासन किया। शुंग वंश के बारे में कुछ और भी
बातें हैं। सुवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के लिए पटना में है। प्रश्न 49, अशोक के शिलालेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं? गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत। तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 50, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम, महावीर। दोस्तों इसका उत्तर है महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। दोस्तों वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और साथ ही आप लोगों से मेरा यही आशा और विश्वास है